हेलो एवरीवन, होप यू ऑल आर डूइंग गुड। सो जैसे कि हमने पीएस टेट साइंस की 2 चैप्टर्स कंप्लीट हो चुके हैं हमारे, ठीक है जी। तो आज हम करेंगे थर्ड चैप्टर। तो थर्ड चैप्टर क्या टॉपिक क्या है? मटेरियल्स ऑफ डेली यूज़। मीन्स इसमें हम एसिड्स के बारे में पढ़ेंगे, बेसिस के बारे में पढ़ेंगे, प्लास्टिक्स के बारे में पढ़ेंगे, पॉलीमर्स के बारे में पढ़ेंगे। मीन्स जो डेली यूजेस की चीज़ें हैं, ज़्यादा कंसंट्रेशन उस चीज़ पे करेंगे। तो आज जो टॉपिक मैं लेके आई हूँ वो है एसिड्स, ठीक है जी। एसिड्स के बारे में जितना भी डिटेल्ड जो भी क्वेश्चन आता है साइड बाय साइड मैं आपको बता दूंगी। सो लेट्स स्टार्ट विद द थर्ड चैप्टर ऑफ पीएस टेट एंड सी टेट साइंस, दैट इज एसिड्स, ठीक है जी। एसिड्स क्या होते हैं? जो एसिड्स होते हैं, पहले तो हमें पता है एसिड्स हमेशा सार टेस्ट के होते हैं, ठीक है, खट्टे टेस्ट के होते हैं। और ये हमेशा ब्लू लिटमस को रेड में चेंज कर देते हैं जस्ट बिकॉज दे आर एसिडिक इन नेचर। और एसिड्स जब भी पानी में घुलते हैं तो वो कौन से आयंस देते हैं? एच पॉजिटिव आयंस देते हैं, ठीक है जी। याद रखना, जब भी जो एसिड्स हैं पानी में घोलोगे एसिड को तो वो हमेशा हमें एच पॉजिटिव आयन देंगे। और जब हम बेस पढ़ेंगे तो वो कौन से देते हैं? ओ एच नेगेटिव आयंस देते हैं, ठीक है जी। तो कुछ एसिड्स जो ऑर्गेनिक एसिड्स से मिलते हैं हमें, तो वो कौन कौन से एसिड्स होते हैं जो ऑर्गेनिक होते हैं? वो होते हैं मैलिक एसिड, सिट्रिक एसिड एंड एसिटिक एसिड, ठीक है। ऑर्गेनिक इन द सेंस मीन्स जो जैसे सिट्रिक हो गया, मतलब जो सिट्रस फ्रूट्स होते हैं उससे हमें मिलते हैं, जो वाटरी होते हैं, खट्टे होते हैं। लेमन हो गया, पाइन एप्पल हो गया, तो ये सब चीज़ें मतलब जो ऑर्गेनिक एसिड्स होते हैं। बट जो एसिड्स नॉन लिविंग सोर्सेज से हमें मिलते हैं उनको हम क्या बोलते हैं? मिनरल एसिड्स, ठीक है जी। कुछ एसिड्स ऑर्गेनिक होते हैं जैसे मैलिक, सिट्रिक और एसिटिक एसिड। कुछ एसिड जो हमें नॉन लिविंग सोर्सेज से मिलते हैं उनको हम मिनरल एसिड बोलते हैं। नॉन लिविंग से कौन कौन से मिलते हैं? HCl, HNO3 एंड H2SO4, मतलब हाइड्रोक्लोरिक एसिड, नाइट्रिक एसिड एंड सल्फ्यूरिक एसिड, ठीक है जी। एंड वो एसिड जिसमें सिर्फ हाइड्रोजन हो उसको हम हाइड्रा एसिड बोलते हैं। जिसमें सिर्फ हाइड्रोजन हो, फॉर एग्जांपल HCl, तो उसको हम क्या बोलेंगे? हाइड्रा एसिड। फिर वो एसिड जिसमें हाइड्रोजन और ऑक्सीजन दोनों हो उसको हम ऑक्सी एसिड्स बोलते हैं। जैसे सल्फ्यूरिक एसिड, इसमें हाइड्रोजन भी है और ऑक्सीजन भी प्रेजेंट है, ठीक है जी। मीन्स एसिड जिसमें सिर्फ हाइड्रोजन हो वो हाइड्रा एसिड जैसे HCl, और जिसमें हाइड्रोजन और ऑक्सीजन दोनों हो एसिड्स में उसको हम ऑक्सी एसिड्स बोलेंगे, ठीक है जी। ऑर्गेनिक एसिड्स को हम कार्बोक्सिलिक एसिड भी बोलते हैं क्योंकि कार्बोक्सिलिक का जो फंक्शनल ग्रुप है वो क्या होता है? COOH ग्रुप। तो जिस वजह से मतलब जो एसिड्स होते हैं ना उसमें COOH ग्रुप प्रेजेंट होता है, जिस वजह से उसको कार्बोक्सिलिक एसिड भी बोला जाता है। आई होप दिस मच इज क्लियर। अब हम करेंगे प्रॉपर्टीज ऑफ एसिड। तो एसिड्स की कौन कौन सी प्रॉपर्टीज़ होती हैं? दैट दे आर द कंडक्टर्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, ठीक है जी। इलेक्ट्रिसिटी, बिजली कंडक्ट करते हैं अच्छी। करोजिव होते हैं नेचर के, ठीक है, जर वगैरह से बचाते हैं। देन इवॉल्व हाइड्रोजन विद एक्टिव मेटल्स। जब भी मेटल्स रिएक्ट करते हैं तो वो कौन सी गैस देते हैं? मोस्टली हाइड्रोजन विद पॉप साउंड। हमने पहले भी ये किया था, पॉप साउंड कौन सी गैस देती है? हमेशा हाइड्रोजन देती है, ठीक है जी। एंड ये रिएक्ट करते हैं जब भी कार्बोनेट या बाई कार्बोनेट से, तो ये हमें कौन सी गैस इवॉल्व करके देते हैं? CO2 गैस, ठीक है जी। जब भी किसी मेटल से रिएक्ट करते हैं तो हाइड्रोजन देते हैं, और जब भी कार्बोनेट या बाई कार्बोनेट से रिएक्ट करते हैं तो ये CO2 गैस देते हैं। ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, बहुत बार पूछा जाता है, ठीक है। जब भी एसिड्स कार्बोनेट या बाई कार्बोनेट से रिएक्ट करते हैं तो कौन सी गैस निकलती है, और कौन सी गैस है जो पॉप साउंड देती है जब एसिड्स मेटल से रिएक्ट करते हैं? तो वो क्या होती है? हमेशा हाइड्रोजन होती है, ठीक है। 2 क्वेश्चंस मोस्ट इंपॉर्टेंट। नेक्स्ट इज स्ट्रॉन्ग एसिड्स कौन से होते हैं? वो एसिड जो कम्प्लीटली आयोनाइज हो जाते हैं। आयोनाइज मतलब टूटना, पूरी तरह पानी में डालोगे जिन एसिड्स को और वो बुरी तरह टूट जाएंगे, वो होते हैं स्ट्रॉन्ग एसिड्स। मतलब उल्टा है, याद कर लो, जो स्ट्रॉन्ग होते हैं वो टूट जाते हैं, जो वीक होते हैं वो नहीं टूटते, ऑपोजिट चलना है, ठीक है। जैसे HCl हो गया, नाइट्रिक एसिड हो गया, ये सारे क्या है? स्ट्रॉन्ग एसिड्स हैं, ठीक है जी। अब वीक कौन से होते हैं? वीक एसिड्स वो होते हैं जो पार्शियली आयनाइज करते हैं, पूरी तरह नहीं टूटते, जैसे एसिटिक एसिड हो गया और बेंजोइक एसिड हो गया। इन एसिड्स के बारे में हम आगे पढ़ेंगे भी कि कहाँ कहाँ प्रेजेंट होते हैं, ठीक है जी। अभी आपको जस्ट इतना पता होना चाहिए कि स्ट्रॉन्ग एसिड्स कौन थे और वीक एसिड्स कौन से हैं।
देन एसिड बर्न्स। अब तेज़ाब हमें पता है जैसे ही हमारी बॉडी पे लगता है हमारी बॉडी जलना शुरू हो जाती है और वहाँ पे इतनी ज़्यादा मतलब एक निशान पड़ जाता है बुरी तरह का, ठीक है, उसे एसिड बर्न बोलते हैं। मतलब ऑलवेज ऐड एसिड टू वाटर स्लोली, जब भी पानी के बीच एसिड डालो तो उसको आराम से डालो, क्योंकि कई बार लेबोरेटरीज़ में भी आप जाते हो, आप जब प्रैक्टिकल्स करते हो अपने, ठीक है, एक्सपेरिमेंट्स करते हो, वहाँ आपने देखा होगा कि आप आराम से डालते हो जस्ट बिकॉज अगर वो थोड़ा सा भी आपके ऊपर गिर गया तो उससे क्या है, आपके जो क्लोथ्स हैं, क्लोथ्स पे गिर गया कपड़े ख़राब हो जाएंगे, मतलब जल जाएंगे, बॉडी पे गिर गया तो बॉडी जल जाएगी, ठीक है। तो ये सब चीज़ें बहुत ध्यान रखने वाली होती हैं। मे कॉज एक्सप्लोजन एंड स्पिल ऑन अवर क्लोथ्स एंड बॉडी कैन कॉज सीरियस एसिड बर्न्स, ठीक है, वहाँ पे दाग भी पड़ सकता है। देन कम्स एक्वारीजिया। एक्वारीजिया इंपॉर्टेंट है टॉपिक, ठीक है जी। वो पूछते हैं कौन सी चीज़ कितनी रेशो में होती है एक्वारीजिया में। तो एक्वारीजिया दो चीज़ों का मिक्सचर है, दैट इज HCl एंड HNO3, मतलब हाइड्रोक्लोरिक एसिड और नाइट्रिक एसिड। हाइड्रोक्लोरिक एसिड इन द रेशो 1 एंड HNO3 3, मतलब रेशो क्या है इनकी 1:3। जब भी HCl और नाइट्रिक एसिड 1:3 की मात्रा में प्रेजेंट हो उसको हम क्या बोलते हैं, एक्वारीजिया। ये एक इम्पॉर्टेंट रीएजेंट है जो गोल्ड और प्लैटिनम को भी क्या है, घोल देता है अपने आप में, डिसॉल्व कर लेता है बुरी तरह से, ठीक है जी। अब आते हैं एसिड रेन पे। एसिड रेन तो आपने सुना होगा, जिसकी वजह से जो मार्बल है, जैसे ताजमहल का जितना भी मार्बल है वो येलोइश कलर का होना स्टार्ट हो गया जस्ट बिकॉज ऑफ एसिड रेन, ठीक है। वो रेन जिसमें बहुत ज़्यादा एसिड का कंटेंट होता है, मतलब एसिड ज़्यादा कंटेंट में हो, उसको हम क्या बोलेंगे, एसिड रेन बोलेंगे, ठीक है जी। रेन क्यों एसिडिक होती है, क्योंकि उसमें कुछ चीज़ें होती हैं डिज़ोल्व, CO2, SO2, NO2। वो क्या करते हैं, पानी की जो बूंदें होती हैं उसमें मिक्स हो जाते हैं और क्या बनाते हैं, कार्बोनिक एसिड, सल्फ्यूरिक एसिड एंड नाइट्रिक एसिड, जो कि बहुत ज़्यादा हार्मफुल होता है, जिस वजह से बहुत सारी इन्वायरमेंट पोल्यूशन भी होती है, प्लांट्स को भी बहुत इफेक्ट पड़ता है। और जैसे बिल्डिंग्स हो गई, ठीक है, उनका मार्बल होता है वो ख़राब होना स्टार्ट हो जाता है, प्लांट्स को, क्रॉप्स को, इनफैक्ट हमारी स्किन को, एनिमल्स की स्किन को बहुत ज़्यादा हार्म होता है, ठीक है जी, एसिड रेन की वजह से। अब एसिड कंटेनिंग बायोमॉलिक्यूल्स, ठीक है जी। तो जो DNA और RNA है उसमें क्या होता है, न्यूक्लिक एसिड होता है। पता होना चाहिए आपको कि DNA और RNA में कौन सा न्यूक्लियर प्रेजेंट होता है, तो उसमें क्या है, न्यूक्लियर एसिड प्रेजेंट होता है, मतलब कौन सा एसिड प्रेजेंट है। प्रोटीन्स एंड फैट्स में, प्रोटीन्स तो आपने पहले भी पढ़ा जब आपने प्रोटीन्स की बात की थी, तो उसमें अमीनो एसिड्स होता है, और फैट में कौन से, फैटी एसिड्स होते हैं, ठीक है जी। अब ये कुछ एसिड्स हैं जो नेचुरल सोर्सेज से हमें मिलते हैं, तो हम आपको एज इट इज़ इसको लर्न करना है, किसी तरह से लर्न करना है, वो आपको देखना पड़ेगा, ठीक है जी। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले सिट्रिक एसिड। तो जो सिट्रिक एसिड है किस किस चीज़ों में प्रेजेंट होता है, इतना नहीं कि सारा लर्न करना है, 2 से 3 फ्रूट्स लर्न कर लो एज इट इज़, ठीक है, बहुत है। सिट्रिक एसिड कहाँ से मिलता है, लेमन हो गया, ऑरेंज, पाइनएप्पल, टमाटो, ये तो आपको मैंने पहले बताया, जो सार खट्टे होते हैं, लेमन, ऑरेंज, पाइनएप्पल, टमाटो। एसिटिक एसिड मतलब एनारोबिक फर्मेंटेशन ऑफ शुगर एंड फ्रूट जूसेस में पाया जाता है एसिटिक एसिड। फॉर्मिक एसिड मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ये कई बार पूछा जाता है कि जो एंट स्टिंग है उसमें कौन सा एसिड पाया जाता है, तो वो फॉर्मिक एसिड होता है, ठीक है जी। और बेंजोइक एसिड ग्रासेस, लीव्स और यूरिन में। ऑक्सैलिक एसिड स्पिनच में पाया जाता है। मैलिक एसिड एप्पल, बनाना, ग्रेप्स, पाइनएप्पल, पोटैटो एंड कैरेट में। और टार्टरिक एसिड थोड़ा खटास में होता है, दैट इज ग्रेप्स, टैमरिंड, हल्दी की बात हुई है, एंड अनराइप मैंगोज। एस्कॉर्बिक एसिड विटामिन C की कमी से, एज यू ऑल नो, एस्कॉर्बिक एसिड की ज़रूरत होती है, तो क्या, आंवला एंड सिट्रस फ्रूट्स। अब 2 ये रहते हैं, दैट इज सल्फ्यूरिक एसिड एंड नाइट्रिक एसिड। तो सल्फ्यूरिक एसिड का सोर्स क्या है, ऑयल ऑफ विट्रियोल, और नाइट्रिक एसिड का सोर्स क्या है, एलम है, ठीक है जी। तो ये था आज का टॉपिक हमारा एसिड्स का, जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, और बारीक से बारीक नोट्स जितने मैं आपके लिए लेके आ सकती हूँ मैं हमेशा लेके आती हूँ आपके लिए, ठीक है जी। तब तक आप ये एसिड टॉपिक रिवाइज कीजिएगा। अब इसके बाद मैं आपके लिए टॉपिक लेके आऊँगी बेसिस, ठीक है जी। और अगर आपको आज की वीडियो अच्छी लगी हो देन प्लीज़ डोंट फॉरगेट टू लाइक एंड सब्सक्राइब माय चैनल। और अभी आपको मैं बुक मटेरियल भी दिखा देती हूँ एसिड्स वाला, ठीक है, तो उसमें से भी आप देख लेना, अगर आपको कुछ और इम्पोर्टेंट ज़्यादा लगता है तो आप उसमें से कर लेना। थैंक यू वेरी मच वंस अगैन।